हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मेमोरी डिस्कशन के आज अपने इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें किसी भी गिवन मेमोरी साइज़ का स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ होता है और पूछा जाता है कि इसका लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, या फिर आपको कहा जाता है कि इसका लास्ट लोकेशन का एड्रेस ये है तो इनिशियल मेमोरी का एड्रेस क्या रहा होगा। तो हम इसके लिए पहले अपना मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं उसे हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था कि ये हमारी जो अगर एक मेमोरी चिप को हम अगर डिफाइन करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो ये बताएगा कि कितनी एड्रेस लाइन्स ही होंगी, और इस हर रजिस्टर में कितनी सेल्स हैं वो ये डिसाइड करेगी कि कितना वर्ड लेंथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं 8 × 8 बिट मेमोरी की अगर बात करते थे तो इसमें 8 रजिस्टर्स हैं और 8 बिट आप इसमें एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इसे हम 8 बाइट मेमोरी भी बोलेंगे ना। बाइट का मतलब 8 बिट को आप बाइट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 8 बाइट की मेमोरी में आप अगर डेटा इस एक पर्टिकुलर रजिस्टर को, एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहें तो आपको कितनी एड्रेस लाइन चाहिए थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। 3 × 8 का डिकोडर लगाएंगे आप, और A2 से A0। ठीक है, जब आपका एड्रेस, ये जो आपकी लाइंस हैं ये इसका हर एक आउटपुट एक रजिस्टर को इनेबल कर रहा है और इस तरह से आपका डेटा सेलेक्ट हो रहा है। जब आपकी इन एड्रेस लाइंस पे 0 0 0 है तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाती है, ये वाला रजिस्टर सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे आप डेटा रीड और राइट करते हो। उसी तरीके से 0 0 1 पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते आप जब 1 1 1 आप जब देंगे तो आपका ये वाला जो रजिस्टर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसमें रीड और राइट करते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपकी 8 बाइट्स या 8, अभी हम केवल इसको भूल जाते हैं, वर्ड लेंथ को भूल जाते हैं, और अगर आपकी जो मेमोरी है वो मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स 8 हैं तो उसके लिए आपको कितने एड्रेस लाइन चाहिए? 3 एड्रेस लाइन चाहिए। उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 0 और लास्ट इसका एड्रेस क्या होता है? 1 1 1। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है? इस मेमोरी चिप में पहली लोकेशन का एड्रेस है 0 0 0 और लास्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो है 1 1 1। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पहले तो मेमोरी की कैपेसिटी से, अभी आप बिट और बाइट को भूलिए, केवल साइज पे रहिए कि अगर आपको मेमोरी का साइज दिया हुआ है तो जो मेमोरी साइज दिया हुआ है उससे आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि इसके लिए कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी। ठीक, अगर आपका हम बोले कि आपका 128 बाइट का मेमोरी है, 128 बाइट, ठीक है, तो इसके लिए आपको कितने एड्रेस लाइन्स चाहिए होती है? 7 एड्रेस लाइन्स चाहिए होती है। 128 में से आप अगर किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 7 एड्रेस लाइन्स चाहिए होगी। ठीक, 7 एड्रेस लाइन्स चाहिए होंगी। अब उसका अगर स्टार्टिंग एड्रेस देखेंगे तो 7 एड्रेस लाइन्स का सारी 7 एड्रेस लाइन्स 0 0 0 और इसका लास्ट जो होता है वो आपका होगा 127, है ना। 0 से लेके 127 ये डेसिमल नंबर है। और अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे तो इनिशियल एड्रेस पे सारी एड्रेस लाइन 0 0 होती हैं और लास्ट एड्रेस पे आप सारी जो 7 लाइन्स हैं उनको 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टार्ट और ये आपका हो गया लास्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम ये पता लगाएंगे कि जो आपको मेमोरी का साइज दिया हुआ है उससे पहले आप एड्रेस लाइंस निकालेंगे और उन एड्रेस लाइंस को इनिशियली सबको 0 0 करेंगे और लास्ट लोकेशन पे आपकी सारी जो एड्रेस लाइंस है ये सारी एड्रेस लाइंस 1 हो जाएंगी। ये 0 से लेके 127, ठीक, टोटल हो गई 128। 0 से लेके 7 टोटल हो गई 8। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा कहा जाए कि 512 कैपेसिटी की मेमोरी है, उसका इनिशियल एड्रेस होगा 0 और उसका लास्ट एड्रेस होगा 511। ठीक है, 512 इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए मुझे 9 एड्रेस लाइन्स चाहिए होती है। 9 एड्रेस लाइन्स, तो इसका 0 जो है, इस 0 का मतलब है 9 एड्रेस लाइन्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 9 एड्रेस लाइन्स होंगी और सारी की सारी एड्रेस लाइन्स जो है वो 0 होंगी और 511 के लिए ये सारी जो एड्रेस लाइन्स हैं वो 1 होंगी। आई बात समझ में? सारी एड्रेस लाइन्स को 1 कर देने पे
आपको उसका लास्ट लोकेशन मिल रहा है। तो अब ये तो हुआ कि अगर आपका फर्स्ट एड्रेस 000 ही था, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपका जब आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो एग्जामिनर को जब एक ट्विस्ट क्रिएट करना है और उसको आपको थोड़ा सा सोच के और फिर मार्क्स देने हैं तो वो ये स्टार्टिंग एड्रेस बदल देंगे। तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें मेमोरी का साइज़ दिया हुआ होगा और फिर पूछा जाएगा कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस 0 ना हो के कुछ और है तो लास्ट एड्रेस बताइए, और आपका अगर लास्ट एड्रेस ये है तो फर्स्ट एड्रेस बताइए। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट से लास्ट में पहुँचने के लिए आपने क्या किया, सारी एड्रेस लाइंस को 1 1 1 करके इनिशियल में ऐड किया। यही करा हमने। सारी एड्रेस लाइंस जितनी चाहिए थी, जैसे 512 को 512 का फर्स्ट अगर 0 था तो उससे 511 पे आने के लिए आपने क्या किया, पहले आपने ये पता लगाया कि कितने एड्रेस लाइंस होंगी। 9, ठीक है। आपने 9 एड्रेस लाइंस ले ली, उन 9 एड्रेस लाइंस को ले लीजिए और उनमें से उन 9 एड्रेस लाइंस को 1 करिए, रेस्ट ऑफ द लाइन। देखिए 85 की जब बात हो रही है तो उसमें 16 एड्रेस लाइंस होती हैं, तो अगर हम केवल 512 की ही मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बाकी जो आपकी 7 एड्रेस लाइंस हैं उनको आप डोंट केयर टर्म भी डिस्कस कर सकते हैं या आप उनको अनयूज भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम पार्शियल डिकोडिंग और एब्सोल्यूट डिकोडिंग बोलते हैं, वो हम बाद में आते हैं। तो 9 का मतलब ये कि हम 9 लाइन को ही काम में ले रहे हैं, बाकी सारी जो थी वो किसी एक डिकोडिंग सर्किट से जाके फिक्स हो गई है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि 512 की मेमोरी से 85 इंटरेक्ट कर रहा है तो आप 9 एड्रेस लाइंस को लीजिए, उन्हें 1 1 1 कर दीजिए और आपके इनिशियल एड्रेस में जोड़ दीजिए तो फाइनल एड्रेस आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ना इसमें भी। फर्स्ट से लास्ट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट में जाने के लिए फर्स्ट एड्रेस में सारी एड्रेस लाइंस को 1 करके जोड़ा है। 0 से 7 ऐसे ही आए, 0 से 7, 0 में 3 एड्रेस लाइन चाहिए थी, तीनों को 1 कर दिया, जोड़ दिया तो 0 से 7 आ गया। ये फर्स्ट था तो ये लास्ट आ गया। इसी तरीके से 512 इनिशियल अगर 0 है तो पहले ये 0 आपका हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है। 0 का मतलब ऑल लाइन्स आर 0, ठीक। और 512 को आप लिखेंगे 512 कैपेसिटी का है तो इनिशियल 0 होगा और लास्ट 511 होगा। 511 को बाइनरी में लिखने का पैटर्न ये है, ऐसे लिखिए। अब अगर आपका जितना भी एड्रेस लाइन्स है उन सबको आप इनिशियली जैसा भी था वैसा लिख के फाइनल आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को डिस्कस करें। ये मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश की ताकि आप समझ सकें क्या करना है। सारी एड्रेस लाइन्स को आप 1 करिए और जोड़ दीजिए अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए 4 किलो बाइट, ठीक है, जो मेमोरी दी गई है उसमें आप 4 किलो का मतलब है 4096, ठीक। मेमोरी चिप इज 2000H। स्टार्टिंग एड्रेस, तो ये एड्रेस आपको दिया गया है 2000H। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि हम कई बार पूरे 64 किलो बाइट की मेमोरी को एक साथ ना एक्सेस करते हुए सेगमेंट्स में एक्सेस करते हैं। तो एक मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस रेंज मिलता है और उसके बाद का दूसरे एड्रेस रेंज पे दूसरी मेमोरी लोकेशन एक्सेस होती है। तो इस वजह से हर बार जो आपका एड्रेस है वो 00 से ना शुरू होकर किसी और लोकेशन से भी शुरू हो सकता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस इन्होंने दिया है 2000H। H का मतलब है ये हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है। तो पहले आप अपने स्टार्टिंग एड्रेस को बाइनरी में लिख लीजिए। हेक्साडेसिमल का मतलब हर इसको नंबर को आप 4 बिट्स में लिखेंगे। 2 को लिखेंगे 0000 और फिर जो 00 है लिखिए। ये मैनुअल मिस्टेक आपको लगेगा इतने सारे 0 बार बार लिखना टाइम वेस्ट है, नहीं, ये आपकी मैनुअल मिस्टेक नहीं होने देंगे। इनिशियली जब कर रहे हैं तो आप बार बार लिखिए, फिर आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं बिना लिखे हुए। 2000H स्टार्टिंग एड्रेस है, मेमोरी की कैपेसिटी 4K है। तो बताइए लास्ट एड्रेस क्या रहेगा। सॉरी 2 है ये, तो मैंने ये गलत लिखा ना। दिस विल बी 2 को इंटरप्रेट करेंगे तो 0010, ठीक है। ये हो गया ना 2K 2000 ये लिखा मैंने 2000। H लिखा हुआ था, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका है 4K। यहाँ पे एक बार बेंचमार्क और याद कीजिए। 1K के लिए आपको 10 एड्रेस लाइंस चाहिए। तो 2K के लिए
11 एड्रेस लाइंस, 4K के लिए 12 एड्रेस लाइंस, 8K के लिए आपको 13 एड्रेस लाइंस चाहिए। हमारी जो मेमोरी है वो 4K की है। 4K की मतलब इसमें 12 एड्रेस लाइंस होंगी। ठीक, आप LSB से 12 एड्रेस लाइंस को 111 कर दीजिए और इस स्टार्टिंग एड्रेस में जोड़ दीजिए। 12 एड्रेस लाइन मतलब 444 1111 1111 1111, ये सारी 12 एड्रेस लाइंस ये है 4K की मेमोरी के लिए, और बाकी इसको आप 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी ही एड्रेस लाइंस काम आएगी इस मेमोरी के लिए, ये अनयूज्ड है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका एडिशन जो हो जाएगा 1111 1111 1111 0100। इसको आप वापस डिकोड कीजिए, ये क्या हो गया है 2FFF। 4K की मेमोरी जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 2000 था, लास्ट एड्रेस हो जाएगा 2FFF। ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 2 हम डिस्कस करें। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रही है, फाइंड द लास्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ 2 किलोबाइट चिप विथ स्टार्टिंग एड्रेस 1FFF। तो पहले तो आपको दिया गया है 2 किलो बाइट मेमोरी, 2 किलोबाइट। पहला काम, इसमें एड्रेस लाइंस निकालिए। 2 किलोबाइट के लिए 11 एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी, अभी बताया ना आपको। आप अपनी कॉपी में 1 किलो, उसके आगे 10 लाइंस, ये एक ऐसे ब्लॉक बना के और आप अपने जो हेडर है आपकी नोटबुक उसमें लिख लीजिए। ये आपको बार बार याद करने में मदद करेगा। इनिशियली जब हम प्रॉब्लम फाइंडिंग करते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सेम तरह की प्रॉब्लम्स को जब हम बहुत बार करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास आ जाती है और फिर उनको लिखने की बजाय हम वर्बली कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इनको लिख के करिए, ताकि जो मैनुअल एरर है और जो आपका इसका कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छे से कर सकें। 2 किलोबाइट 11 एड्रेस लाइन सी होगी। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इसका, स्टार्टिंग एड्रेस, पहले स्टार्टिंग एड्रेस लिखिए। स्टार्टिंग एड्रेस इन्होंने मेंशन किया है, स्टार्टिंग एड्रेस है 1FFFH। ठीक, H का मतलब हेक्साडेसिमल में, तो सबको आप बाइनरी में लिख लीजिए। 1 विल बी 0001, F विल बी 1111, अगेन 1111 और 1111। ये आपने लिख दिया है 1FFF। ठीक है, अब ये जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपका 2 किलोबाइट्स की, आप 11 उनको लीजिए, लाइंस को लीजिए और उनको आप 11 एड्रेस लाइंस को आप 1 करिए। 1111 1111 1111, सॉरी ये 11, 4 + 4 + 3, ये 11 हो गई। बाकी सबको आप 0 कर दीजिए। 2 किलोबाइट के लिए आपको कितने एड्रेस लाइन चाहिए होगी, 2 किलोबाइट के लिए 11 एड्रेस लाइन्स। उन्हें सभी 11 लाइन्स को 1 कीजिए, जो अभी हम ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, 1 कीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अगेन इसका एडिशन हो जाएगा 1 1 1 1 1 विल बी 0, 1 1 विल बी 0, दिस विल बी 1 0 0। आप इसको डिकोड करेंगे तो ये आपका हो गया 2, और ये हो गया 4 + 3 7, और ये हो गया F, और ये हो गया 8 + E। इसका आंसर आ गया 27FE। ठीक है, तो आपका जो लास्ट मेमोरी लोकेशन है 2 किलोबाइट की चिप का, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 1FFF है, उसका लास्ट एड्रेस 27FE हो जाएगा। 2 किलोबाइट के लिए 11 एड्रेस लाइंस को सबको 1 कीजिए, इनिशियल में आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने से आपका, और फिर उनको वापस आप डिकोड कर लीजिए। ये आपका आ गया है लास्ट एड्रेस। तीसरी जो प्रॉब्लम है उसमें लास्ट लोकेशन देखिए, फर्स्ट लोकेशन पूछी गई है। आप बिल्कुल सिमिलर एक्शन करेंगे, बस इसमें से आप लास्ट में से सारी एड्रेस लाइंस को 1 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा ही करते हैं ना, अगर इनिशियल लास्ट एड्रेस 111 है, फर्स्ट आने के लिए आप क्या करते हैं, उसी में से 111, अगर 0 से 7 की आपकी मेमोरी एड्रेसिंग है, लास्ट अगर ये दे रखा है तो पहले तो ये पता लगाइए कि कितनी लाइन्स ही होंगी। 7 के लिए 3 लाइन्स ही होंगी, 111, उसमें से सारी एड्रेस लाइन्स को 111 करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0। ठीक है,
तो पहला काम एड्रेस लाइन सेलेक्ट कीजिए, एड्रेस लाइन पता लगाइए, सबको 1 करके प्लस या माइनस कर दीजिए, फर्स्ट से लास्ट में जाने के लिए, लास्ट से फर्स्ट में आने के लिए। थर्ड जो वो बोल रहा है लास्ट लोकेशन ऑफ 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट का मतलब 10 लाइन्स, इसको कर लीजिए स्टार, ठीक है। लास्ट लोकेशन इज FBFF, ठीक है, FBFF, और आपको करना है स्टार्टिंग एड्रेस पता लगाना है, ये है लास्ट। तो आप पहले तो इसको बाइनरी में लिखिए, दिस विल बी 1 1 1 1, B विल बी 10 11, सॉरी B विल बी 11, 11 कैसे होगा आपका 1 0 1 1, ये आपका हो गया 11, ठीक है ना, 8 और 3, हाँ, और 1 1 1 1 1 1 1 1 आपने लिख दिया है FBFF, और 1 किलो की है तो आप 10 एड्रेस लाइंस को 1 करिए, 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 1, बस 10 एड्रेस लाइंस को आपने 1 किया, बाकी को आप 0 कर दीजिए और लास्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका लास्ट लोकेशन था, तो स्टार्टिंग आने के लिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1, और दिस विल बी अगेन 1 1 1 1। तो ये हो गया आपका F, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 0, और ये आपका हो गया 0, ठीक है। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आपका आ गया स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से गिवन कैपेसिटी की मेमोरी चिप का स्टार्टिंग और लास्ट एड्रेस आप फाइंड आउट करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेमोरी मैप है या रेंज ऑफ एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर मेमोरी चिप फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनाता है जिसमें आपको अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स किसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ या एनकोडर के साथ जुड़े हुए दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि मेमोरी 1 के लिए या रोम 1 के लिए या रैम 2 के लिए क्या एड्रेस रेंज है, या इनका मेमोरी मैप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।